नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। आपने न्यूज में जरूर सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। इस वक्त कोविड-19 के लिए यही एक ऑप्शन है जो कि दिखाई दे रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए देखते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे प्लाज्मा थेरेपी कैरी आउट की जाती है। देखिए, चाइना और यूएस के बाद इंडिया ने अब कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए परमिशन दे दी है। इंडिया ने बोला है कि हम ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं और यही जो थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, यही इस समय पर एक ऑप्शन दिख रहा है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। अब देखिए कैसे ये प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है, वो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, अगर आपको प्लाज्मा नहीं पता तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम समझते हैं आखिर प्लाज्मा क्या होता है और ब्लड क्या होता है। देखिए, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में बेसिकली प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड हमारा इतनी चीजों से बना होता है। किससे? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये चार पार्ट होते हैं ब्लड के। इनमें से आपने रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड फ्लूइड जो ह्यूमंस में होता है, ये इसका परसेंटेज होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ ब्लड फ्लूइड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ब्लड फ्लूइड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब ये ब्लड हो गया। ब्लड में चार पार्ट्स हैं, इन चार पार्ट्स में से 55% ब्लड क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट ब्लड का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसके अलावा प्लाज्मा किसका बना होता है? प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और जो बाकी 8% होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स, विटामिन और एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा कि ब्लड में चार पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 92% पार्ट वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स, विटामिन और एंटीबॉडीज होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड का 45% जो बचा हुआ पार्ट है उसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ये है, देखिए ये हमारा जैसे ब्लड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल होगी, ये प्लाज्मा है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, सब डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पर ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स काम क्या करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी हम कर रहे हैं, हमने प्लाज्मा समझ लिया, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसका यूज क्या होता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्लाज्मा। देखिए, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है अदर पार्ट्स में। An RBC contains hemoglobin that is a molecule designed to hold oxygen and carry it to cells that need it. तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का यूज क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स के तरीके होते हैं और डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं बॉडी में। अगर बॉडी पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी को इनसे बचाते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर कभी आपके हाथ में या पैर में चोट लगी और खून निकला हो तो जो क्लॉटिंग होती है, खून बंद होता है, तो जो क्लॉट होता है वो क्लॉट यहाँ पर प्लेटलेट्स की हेल्प से होता है। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये ब्लड के तीन पार्ट्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनके अलावा जो हमारा प्लाज्मा है जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा का यूज देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा का जो मेन पर्पस होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना। द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लाज्मा इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट नीड इट। ठीक है, प्लाज्मा में ये सब न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन ये सब होते हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है कि बॉडी के जिस पार्ट को इनकी जरूरत होती है प्लाज्मा वहां तक लेकर जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि जैसे ये हमारा प्लाज्मा है, along with water, salt and enzymes, plasma also contains important components such as immunoglobulins, that are antibodies, clotting factors and the proteins albumin and fibrinogen.
तो चलो ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स हो जाते हैं, थोड़े से टफ टर्म्स हो जाते हैं आपके लिए। मैं सिंपल से आप वर्ड्स में आपको बताता हूं कि प्लाज्मा में जो जरूरी चीजें होती हैं बॉडी के लिए, जैसे कि एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वाटर, सॉल्ट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्लाज्मा में होता है और प्लाज्मा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये सप्लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट क्या है, देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स हो गया, उनमें तो कुछ ऐसा नहीं है। प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है, हमारे प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज वगैरह, विटामिन, हार्मोन्स है, तो डॉक्टर प्लाज्मा से इन चीजों को अलग करते हैं और फिर उनको उनका यूज किया जाता है जो दूसरा पर्सन है जिसको इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं, देखिए एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है टू स्टॉप फॉरेन सब्सटेंसेस, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया और अदर केमिकल्स फ्रॉम हार्मिंग योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस घुस जाता है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज उन फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, ये एंटीबॉडीज पाए जाते हैं प्लाज्मा में। क्लियर, तो इसलिए प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जो पेशेंट है जो कोविड-19 से रिकवर हुआ है, एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब किसी पर्सन को कोविड-19 या कोरोना वायरस होता है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज इस कोरोना वायरस के साथ फाइट करके इसको हराते हैं और इसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो अब क्या है कि जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड था उसकी बॉडी में ऑलरेडी अब एंटीबॉडीज हैं। अगर कोई नया पर्सन है उसको कोरोना वायरस हो जाता है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, फिर फाइट करेगी, जिसमें बहुत टाइम लगता है। अब क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमारा पहले पर्सन था जिसको कोरोना वायरस था और उसकी बॉडी में अभी भी एंटीबॉडीज हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी से ट्रांसफर करके हम जो नया पर्सन है जिसको अभी कोरोना वायरस हुआ है उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बॉडी को टाइम नहीं लगता, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और वो इजिली कोविड-19 के साथ फाइट कर सकती हैं। Antibodies from the blood of a recovered COVID-19 patient are used to treat who are critically affected by the virus. ठीक है, और antibodies ingested will begin targeting and fighting the novel coronavirus in the second patient. क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लाज्मा का यूज करते हैं। कैसे हम लोग करते हैं, एंटीबॉडीज को जो पर्सन पहले इन्फेक्टेड था उस पर्सन की बॉडी से हमने एंटीबॉडीज निकाली, प्लाज्मा से उसकी एंटीबॉडीज निकाली, फिर वो एंटीबॉडीज हमने नए पर्सन की बॉडी में इंसर्ट किया, फिर जो एंटीबॉडीज नए पर्सन की बॉडी में इंसर्ट किया हमने, वो इस कोविड-19 के साथ फाइट करके इसको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी का प्रोसेस क्या है। देखिए जब ये पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर रिकवर कर जाता है तो वो क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। फिर जो ये ब्लड डोनेट करते हैं इस ब्लड को चेक किया जाता है कहीं इस ब्लड में कोई दूसरी डिजीज तो नहीं है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एक्सेट्रा। देखिए ब्लड डोनेट करना भी इतना इजी नहीं है। मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्लड डोनेट कर दिया, कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी थी, अगर उसका ब्लड किसी नए पर्सन में चला गया तो नए पर्सन को भी बीमारी हो जाएगी। तो पहले उसको चेक करते हैं कि इस पर्सन में पहले से तो कोई बीमारी नहीं है। जब पता चलता है कोई बीमारी नहीं है फिर प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लाज्मा को, और उसके बाद जो प्लाज्मा है उसको हम लोग नए पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्लाज्मा थेरेपी तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल सक्सेसफुल है, कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा थेरेपी में। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हम वो देखते हैं। देखिए जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं ब्लड का तो बहुत चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसने ब्लड अपना डोनेट किया है उसको पहले से अगर कोई डिजीज थी तो वो डिजीज नए पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा रिस्क ये है कि थेरेपी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सक्सेसफुल नहीं रहती है, और अगर ऐसा हुआ इन्फेक्शन जो अभी नए पर्सन की बॉडी में है वो एनहेंस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है।
तो अगर थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हुई तो इन्फेक्शन बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा जो हम लोग बोल सकते हैं अफेक्ट या रिस्क है, वो ये है कि देखिए जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पर कोविड-19 या कोई भी यहाँ पर वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी की एक नेचुरल कैपेसिटी है और वो क्या करती है कि उस वायरस के खिलाफ लड़ती है। लेकिन अब क्या है, अब बॉडी को ऑलरेडी रेडीमेड यहाँ पर एंटीबॉडीज मिल रहे हैं तो बॉडी खुद खुद प्रोड्यूस नहीं करती है और जो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी होती है फाइट करने की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर रिस्क है। एक और चीज है यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज है या सिर्फ कोविड-19 में हम इसका यूज कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर चुके हैं। 2014 में WHO ने प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया था, ने प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड किया था इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा 2015 में MERS वायरस दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का यूज हुआ था। 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के भी ट्रीटमेंट में यूज हुआ था। H1N1 इन्फेक्शन ऑफ 2009 में भी यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। तो देखिए जितनी भी यहाँ पर फेटल डिजीजेस हैं, जो बहुत बड़े आउटब्रेक्स थे, उन सारे आउटब्रेक्स में प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है और अब हम लोग कोविड-19 में भी इसका यूज कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको प्लाज्मा थेरेपी समझ में आई होगी कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू।